नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है और ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं संजय जैन साहब, एमडी हैं टीटी के, दिनेश पटेल हैं चेयरमैन एपीएमसी ऊंझा के, आलोक सिन्हा हैं पूर्व चेयरमैन एफसीआई के, बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के और भाविक पटेल ट्रेड बुल्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोल्ड से करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि आज कीमतों में दबाव है और इनफैक्ट 49,000 के नीचे भी इंट्राडे में गोल्ड का भाव आया है। और चांदी में भी तेज गिरावट हमने देखी है, 54,500 के भी नीचे चांदी का भाव लुढ़का है। अभी मार्केट थोड़ा सा उस लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी 55,000 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। मेरा पहला सवाल बीरेन जी आपसे कि क्या सोने चांदी की ये गिरावट आज के कारोबार में और बढ़ेगी? शायद बढ़ सकती है, क्योंकि गोल्ड ने जो एक क्रिटिकल सपोर्ट था 1616 उसको ब्रेक किया है, तो शायद हम इसको 1598 अगले 1-2 दिन में देख सकते हैं। यहाँ से शायद आज के दिन के लिए अगर कहूँ तो और 100-150 रुपया की गिरावट गोल्ड में आ सकती है। ओके, ठीक है। तो राय आपकी है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, जहां पर आपको लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा, सिल्वर पर भाविक जी आपका क्या व्यू है? चांदी में आज ठीक ठाक गिरावट हमने देखी है, क्या चांदी में एग्जैक्टली इस भाव पर शॉर्ट करना चाहिए क्या सिल्वर? मुझे लग रहा है कि थोड़ा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर उछाल आता है 55,500 के करीब, तो वहाँ से बेच सकते हैं 54,400 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,100 का। आज गोल्ड के साथ चांदी में भी लग रहा है कि दबाव जो है वो बरकरार रहेगा और शायद इवनिंग सेशन में हमें 55,000 के नीचे भी देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक थोड़ा उछाल आता है तो वहाँ पे बेचने के मैं रिकमेंड करूँगा। ओके, अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। क्रूड में बहुत ही रेंज का ट्रेड है, 24 से 28 रुपए के आसपास की तेजी इस वक्त दिख रही है, 6,500 के आसपास है भाव। कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या है बीरेन जी, क्या करना चाहिए क्रूड में? क्रूड भी काफी कमजोर लग रहा है। जिस हिसाब से डॉलर में जो बुल मार्केट है उसकी जो ताकत है, ये देखते हुए सभी रिस्क ऑन एसेट में कमजोरी है। क्रूड में भी अगर किसी को ट्रेड लेना है तो करंट लेवल से कोई शॉर्ट जा सकता है। 6,700 का स्टॉप चाहिए। ओके, और ऑब्जेक्टिव 6,300 रख सकते हैं। ठीक है। मेटल में आपकी टॉपिक क्या है भाविक जी आज के लिए? बेस मेटल में आपको कहां पर ट्रेड दिखता है, क्या करना चाहिए? बेस मेटल में मुझे एल्यूमिनियम और जिंक दोनों वीक ही लग रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट मेरी टॉपिक रहेगी एल्यूमिनियम के, जहाँ पे 189.50 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 187 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 191। और वैसे ही जिंक में भी अक्टूबर में जो देखे तो वहाँ पे भी वीकनेस जो है वो कंटिन्यू ही रह रही है, तो वो भी थोड़ा उछाल आता है 265 के करीब, तो 260 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 268 का। ठीक है। नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या है बीरेन जी? वहां पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या? इस वक्त एनजी में करीब 2.5% की नरमी है। यहाँ टेम्पररी बेसिस पे 555 के आसपास शॉर्ट जा सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए 56 का, टारगेट 520-22 के आसपास। तो ये रहा आपकी एनजी पर हो गई 520 का टारगेट, 550 पर बेचे, 565 का स्टॉप लॉस। लेकिन अब बात करते हैं कॉटन की, जहां पर जबरदस्त गिरावट आई है और आज 30,000 के भी नीचे आ गया है कॉटन का भाव। बड़ी गिरावट के साथ कॉटन में ट्रेड हुआ है। यूएस कॉटन भी 3% से ज़्यादा लुढ़का है। महीने भर में 20% तक कॉटन के दाम गिर गए हैं। हमारे साथ संजय जैन साहब हैं, एमडी हैं टीटी के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सर, आप लोगों की दिक्कत दूर हो गई, दाम बहुत गिर गए कॉटन के। देखिए, ऐसा है ना, जब तक इंडियन कॉटन इंटरनेशनल कॉटन से सस्ती नहीं होगी तब तक इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो अभी फिलहाल तो दोनों इंडियन कॉटन भी गिर रही है, इंटरनेशनल कॉटन भी बहुत फास्ट गिर रही है। पर हाँ, डेफिनेटली पहले से डिमांड सिचुएशन हमें उम्मीद है कि अब दाम गिरने के कारण इंप्रूव होगी, एंड वी विल, मेरे हिसाब से वी आर क्लोज टू बॉटमिंग आउट। ठीक है। जिस ढंग से दाम गिरे हैं
और ये डिमांड की शॉर्टेज के कारण गिरे। सबको लगा कोई डिमांड नहीं है ग्लोबली और नेशनली, तो इसमें मुझे लगता है कि अपटिक आने का टाइम आ गया है। विल सी स्टेबिलिटी वेरी। अभी सर आप प्राइस में और गिरावट देख रहे हैं कॉटन में? नहीं, मैं यहाँ से कोई खास गिरावट नहीं देख रहा हूँ। टेक्निकली कोई अगर मोमेंटम में थोड़ा बहुत और गिर जाए, तो फंडामेंटली आई थिंक सो वी आर क्लोज टू बॉटमिंग आउट एंड प्राइसेस शुड स्टेबलाइज। तो तेजी देख रहे हैं क्या यहाँ से आगे? मैं तेजी तो नहीं देख रहा हूँ, रेंज बाउंड देख रहा हूँ। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए, कॉटन पर अपनी बात रखने के लिए। और कॉटन के साथ साथ आज जीरे की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। और जीरा वायदा आज आप देखिए कि मतलब इंट्राडे में 500 रुपये से भी ज़्यादा लुढ़का था। फाइनली आप देखें तो जीरा 485 रुपये गिर के बंद हुआ है। 24,380 का क्लोजिंग प्राइस। दिनेश पटेल हैं हमारे साथ, एपीएमसी ऊंझा के चेयरमैन। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अचानक ऐसा क्या हो गया सर? जीरे में तो तेजी की बात हो रही थी, अचानक इतनी गिरावट क्यों? क्या है, ये सीजन में हर साल डिमांड कम ही रहती है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा के टाइम में पश्चिम बंगाल में भी डिमांड कम रहती है, बांग्लादेश की डिमांड भी कम रहती है। गिरेंगे? हेलो, ये सीजन में डिमांड ऑलवेज कम रहती है। हाँ। और देखो अभी नया जीरा आने में और 5 महीने की राह है, 5 महीने बाकी है। और बैलेंस ज्यादा से ज्यादा बैलेंस होगा तो 15 लाख बोरी से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए ये भाव के आजू बाजू में थोड़ा इधर उधर रहेगा, लेकिन ये भाव सस्टेन ही रहेगा। तो आपको क्या लगता है दाम बढ़ेंगे अभी यहाँ से? यहाँ से बढ़ेंगे मतलब कि ये यहाँ जो अभी चालू है 240 के आजू बाजू 270 के बीच में रहेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका जीरे पर अपनी बात रखने के लिए, बताने के लिए। आप कह रहे हैं कि नए जीरा आने में भी वक्त है, लिहाजा सप्लाई कम है तो यहाँ से तेजी जीरे में बढ़ सकती है। अब एक और खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। और आज की मीटिंग में यह फैसला हुआ है, कैबिनेट की बैठक में। 30 सितंबर को यह समय सीमा खत्म हो रही थी, इसे अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है और अब ये दिसंबर तक जारी रहेगी। सरकार का 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च इस पर आएगा और इस योजना के जरिए 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया जाता है। कोविड काल में ये योजना शुरू हुई थी मार्च 2020 में, उसको अभी और एक्सटेंड कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे, अच्छा अब चलिए अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है सुल्तान का, पूछिए सुल्तान जी। बीरेंद्र जी सवाल है, पिछली बार भी बात हुई थी कपास खल्ली हमको लेना है, वो लेवल बताते नहीं हर बार। जरा इस बार तो उनसे अपील कीजिए हमें लेवल बता दिए कि सेफ बाइंग उस लेवल पर रिस्क है कपास खल्ली। अच्छा बीरेंद्र जी, आपसे शिकायत है कि आप लेवल नहीं बता रहे हैं। सर बताइए, आप अब बताने की स्थिति में हैं आप कपास खली में बाइंग का लेवल? उनको सेफ्टी भी चाहिए और सिर्फ बाई ही करना है। ये दोनों काम नहीं हो सकते। ठीक बात है। तो आप बताइए सर, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इनको? मुझे अभी भी डाउन साइड लग रहा है। कितना? आई थिंक जिस हिसाब से ग्लोबल सेल-ऑफ है, पूरी की पूरी एग्री मार्केट दबाव में है, तो इसके कारण ये भी दबाव में है। यहाँ से 100 रुपया 125 रुपया डाउन जा सकता। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है कॉटन केक के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। 2248 का आज का क्लोजिंग प्राइस है, 8 रुपये नीचे आज कॉटन सीड बंद हुआ है। हिमांशु हैं नेक्स्ट कॉलर पटना से, पूछिए हिमांशु जी। सर मेरा अभी एक तो ये कहना है कि अभी कुछ लेवल्स बताए थे बीरेंद्र जी ने क्रूड पे, वो सुनाई नहीं दी है, वो बहुत लो हो गई उनकी वॉल्यूम। अच्छा, तो क्रूड पे जाना चाहते हैं? कहना ये था ये जी, क्रूड पे और गोल्ड पे था। और गोल्ड पे अभी जो आपकी नीचे की स्क्रिप्ट चल रही है उसमें रेट तो दिखा रहे हैं चांदी के और कॉल दे रहे हैं गोल्ड की। अच्छा, ये दोनों पे जरा मुझे कॉल दे इस पर। ठीक है, बिल्कुल आपको गोल्ड और क्रूड पर कॉल चाहिए, वहाँ हम ठीक करवाते हैं इसको। बताइए बीरेन जी, गोल्ड और क्रूड पर ताजा कॉल आपकी? गोल्ड पे मैंने कहा था कि 1616 फॉरेन का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ तो शायद हम 1585 यहाँ से $15-20 नीचे देख सकते हैं। और क्रूड में मैंने ऐसा कहा था 6500 के स्तर पर शॉर्ट जा सकते हैं, 6700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। डाउन साइड में हम 6263 6200 देख सकते हैं। ओके, ठीक है।
तो ये राय आपकी हो गई कि अभी गोल्ड में और क्रूड में आपको करना क्या है। भाविक जी, एग्री पर कोई टॉपिक आपकी कल के लिए? जी एग्री में देखिए, गोवा स्ट्रीट जो है वो आई थिंक वापस से गिरना शुरू हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि कल भी आई थिंक गोवा स्ट्रीट हमें अराउंड 4850 से 4800 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो कल अगर 4950 4970 के आसपास अगर आता है तो मैं टॉप पे करूँगा कि रिकमेंड करूँगा सेल के लिए 4850 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रह सकते हैं 5000 का। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी एग्री पर। नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र हैं हाथरस से। पूछिए जितेंद्र जी। सर मैंने 545 पे 5 लॉट एनजी शॉर्ट करी है। 545 पे 5 लॉट एनजी आपने शॉर्ट किया है। ओके, तो बीरेन जी क्या ठीक ट्रेड है इनका, रुकना चाहिए अभी एनजी में? मेरा सेल कॉल है वो करीबन बस उनके थोड़े ही ऊपर है, 550 के आसपास। अच्छा, 565 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, डाउन साइड में 520-22 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर विश्वनाथ हैं। पूछिए विश्वनाथ जी। जी सर, सर मेरे पास का अक्टूबर वायदा है, तो सर मेरे को जानना कब से होल्ड करूं या अभी क्या सवाल, क्या किस कमोडिटी पर सर? क्रूड है सर। क्रूड का अक्टूबर वायदा आपने बाई किया है? जी सर। किस भाव पर? ये सर मैंने किया थोड़ी देर पहले, 6400 के आसपास है। 6400 के आसपास। ओके जी, ठीक है, तो भाविक जी रुकना चाहिए क्या? दाम तो बढ़ने शुरू हो गए, अच्छा ट्रेड है इनका, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? देखिए अक्टूबर में दो लो हमने 3 दिन में देखे, 6292 और आज के दिन का 6317। और तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग शायद आ सकती है, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा कि अक्टूबर का 6300 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। आई थिंक अपसाइड अभी भी लिमिटेड लग रही है, मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है। तो अराउंड आज 8 बजे इन्वेंट्री का डेटा है, तो थोड़ी बहुत अपसाइड आ सकती है। तो 6600 का टारगेट रख लीजिए और स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 6300 का। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर करंट रेट पे लॉन्ग करना ठीक रहेगा क्या क्रूड? क्रूड, अच्छा, करंट रेट पर भाविक जी लॉन्ग करना चाहिए क्या कच्चा तेल, या अभी बचना चाहिए इससे? जी थोड़ा बचना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो थोड़ी लिमिटेड रहेगी, और 8 बजे का जो डेटा आने वाला है वो भी काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। तो आई थिंक 8 बजे के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन रहता है तो बाय कर सकते हैं, वरना अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आशीष हैं उत्तर प्रदेश से। पूछिए आशीष। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर मेरे को ये पूछना है, 49,900 पे 2 लॉट मैंने शॉर्ट कर रखे हैं गोल्ड मिनी के, तो क्या करना चाहिए अभी? 49,200 पे 2 लॉट आपने मिनी गोल्ड शॉर्ट किया है? 49,900। अच्छा, 49,900 पे। ओके, ठीक है बीरेन जी, क्या अभी मिनी गोल्ड में शॉर्ट करके बने रहना ठीक है इस भाव पर? 50-180 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। डाउन साइड में 48,800 के आसपास वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो गोल्ड मिनी में आप कह रहे हैं कि अभी एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा बीरेन जी, ग्वार और जीरा, इन दो काउंटर पर आपका व्यू क्या है? बहुत तेज गिरावट आई है, अब यहाँ से नया आउटलुक क्या बन रहा है जीरे में और ग्वार में आपके हिसाब से? जीरा में ब्याज बदला काफी बढ़ चुका है, तो अंदर का टोन है थोड़ा कमजोर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,000 के लेवल पे इसमें रेजिस्टेंस बन चुका है, शायद आगे 23,300-400 आएगा। ये अक्टूबर जीरा का लेवल दे रहा हूँ मैं। और ग्वार में? ग्वार में भी फिलहाल थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। यहाँ भी थोड़ी ये ओवरऑल एग्री सेक्टर में जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी की थोड़ी प्रेशर है ना, उसका दबाव बना रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, और भाविक पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।